हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। नाम है 3 क्वेश्चंस। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस का 3 प्रश्न। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पेज संख्या 10 पर पूछे गए प्रश्न हैं। कॉम्प्रहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था? आंसर: The king wants to know answers to 3 questions because did not want to fail in his life in any affair. हिंदी में अर्थ है, राजा 3 प्रश्नों का उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वह जीवन में किसी भी कार्य में असफल नहीं होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो संदेशवाहक थे वो राजधानी के अंदर भेजे गए। किस लिए भेजे गए? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही चॉइस आपको चूज़ करनी है। टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को ढूंढने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, जो बुद्धिमान हर्मिट साधु था उसको खोजने के लिए। या टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, एक अनाउंस करने के लिए, रिवार्ड का इनाम के लिए, जो आंसर्स को दे सकता है, जो राजा द्वारा पूछे गए आंसर्स के प्रश्न देगा उसको इनाम देने के लिए। तो यहाँ सही ऑप्शन है 4th नंबर, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पेज संख्या 14 पर पूछे गए प्रश्न हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द appropriate parts of the sentences given in the box। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके साथ दूसरा सेंटेंस और जुड़ेगा और ऐड होगा। ये बॉक्स में दिए हुए हैं, देखिए ये सेंटेंसेस हैं। इन के अंदर 5 प्रश्न हैं, 5 सेंटेंस जोड़ने हैं पाँचों में। तो कौन सा सेंटेंस किस प्रश्न में, किस सेंटेंस में जुड़ेगा, ये देखना है, ये बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। इसके आगे सेंटेंस क्या है वो ऐड करना है दिए गए बॉक्स में से। क्वेश्चन नंबर 2, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तीसरा है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। 4th नंबर है, The king requested the hermit। Question number 5, the king washed and dressed the bearded man's wound। अब इनमें कौन कौन से सेंटेंस ऐड होंगे वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस में मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। यहाँ जो सेंटेंस ऐड होना है वो देखिए, बट देयर आंसर्स वर सो वेराइड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। दूसरा सेंटेंस इसमें जुड़ गया है, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तीसरे क्वेश्चन में पहला सेंटेंस गिवन है लाल रंग में और काले रंग में दूसरा ऐड हो गया है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। और जो सेंटेंस ऐड हुआ है वह है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। 4th में द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। यहाँ सेंटेंस ऐड हुआ है, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। 5th में द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वाउंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये सेंटेंस इनमें पूर्ति हो गई है, जुड़ गए हैं। चैप्टर के अंदर वाले प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हैं चैप्टर के एंड में दिए गए प्रश्नों के उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द किंग एडवाइस्ड टू गो टू मैजिशियंस? राजा को जादूगरों के पास जाने के लिए परामर्श क्यों दिया गया था? आंसर, in order to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future and only magicians could do that. So the king advised to go to magicians. हिंदी में अर्थ है, कुछ करने के लिए सही वक्त का निश्चय करने के लिए भविष्य में देखना जरूरी है कि सही वक्त कौन सा होगा। बाद में पता चलता है कि वो सही काम था, सही टाइम था और वो गलत टाइम था, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं या जादूगर ही ऐसा बता सकते हैं। इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाने के लिए परामर्श दिया गया था। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुड एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग? दूसरे सवाल के जवाब में लोगों के अनुसार किसकी सलाह राजा के लिए उपयुक्त होगी? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट्स। ए फ्यू अदर्स, कुछ दूसरों ने, चोज द डॉक्टर्स, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। दूसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा कि जो लोग राजा के सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं वे थे उसके काउंसलर यानी पार्षद। दूसरे बोले पुजारी। कुछ दूसरों ने चिकित्सक अर्थात डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया। फिर भी दूसरों ने कहा कि उसके सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? तीसरे सवाल के जवाब में क्या सुझाव दिए गए थे? आंसर है, सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड 8 अदर्स रिलीजियस वर्शिप। हिंदी में तीसरे सवाल के उत्तर के सुझाव में कुछ ने विज्ञान बताया, अन्यों ने लड़ाई को चुना और कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा को चुना। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ़ नॉट वाई नॉट? क्या बुद्धिमान लोगों ने पुरस्कार जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंसर है, द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस गिवन बाई वाइज मैन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। बुद्धिमान लोगों द्वारा उसके सवालों के जवाब इतने अलग अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ किसी के भी जवाब से और उसने किसी को पुरस्कार नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? राजा और साधु ने उस घायल आदमी की सहायता कैसे की, उसकी हेल्प कैसे की? आंसर, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. हिंदी में अर्थ है इस उत्तर का, राजा और साधु ने आदमी के कपड़े हटाए और उसके पेट में एक बड़ा घाव देखा यानी पाया। राजा ने इसे धोया और रुमाल से ढक दिया, परंतु खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव की दोबारा पट्टी की जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। आदमी ने अच्छा महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताज़ा पानी ले आया और इसे उस आदमी को दे दिया।
राजा साधु की मदद से घायल आदमी को झोंपड़ी के अंदर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 प्रश्न हैं। पहला, हु वाज द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? और सेकंड है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्षमा याचना क्यों की? उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी, माफ़ी क्यों मांगी? उत्तर हैं, द बियर्ड मैन वाज एन ओल्ड एनिमी ऑफ द किंग बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड द प्रॉपर्टी। द बियर्ड मैन swore to kill the king, so he came to the forest to take revenge। हिंदी में इसका उत्तर है, दाढ़ी वाला आदमी राजा का पुराना दुश्मन था क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को मारने की कसम खाई थी, इसलिए वह जंगल में राजा से बदला लेने आया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड प्रश्न का उत्तर है, ही टच्ड बाय द फैक्ट दैट ही हैड कम टू किल द किंग while the king tried really hard to save his life without knowing him. Showing kindness of the king, he asked the king for forgiveness। उसने माफ़ी मांगी राजा से उसकी दयालुता को देखकर। हिंदी में देखते हैं, वह इस तथ्य को जान गया था कि वह राजा को मारने आया था, जबकि राजा ने उसको जाने बगैर, उसको पहचाने बगैर उसकी जान बचाने को बहुत कठिन प्रयास किए थे। राजा की दयालुता को देखकर उसने राजा से क्षमा याचना की। क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया। अपनी क्षमाशीलता दिखाने के लिए राजा ने क्या क्या किया था? आंसर देखिए, द किंग नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट ऑल्सो सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। हिंदी में, राजा ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि उसको यह भी कहा कि वह उसकी देखभाल करने के लिए अपने सेवकों और अपने निजी चिकित्सक को भेजेगा, और उसने अर्थात राजा ने उस आदमी को उसकी संपत्ति लौटाने का भी वायदा किया। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? उन 3 प्रश्नों के लिए उस सन्यासी के उत्तर क्या थे? प्रत्येक उत्तर को अलग से लिखिए। किस उत्तर को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं और क्यों? द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस वर, पहला क्वेश्चन का उत्तर, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ बेस्ट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। हिंदी में देखेंगे, केवल एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है और वो समय है अब। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह केवल वह समय है जो कुछ काम करने की ताकत रखता है। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का आंसर है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether he will meet anyone else। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप उस विशेष क्षण में मौजूद हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और क्या हम किसी से मिलेंगे भी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड because we were sent into this world for that purpose alone। हिंदी में, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसी व्यक्ति का भला करना, क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है। Although
All the three answers given by Harmit was very good, but I think the third answer is best because helping to someone in need is like worship of God. It makes us also a good person and brings a sense of satisfaction. हिंदी में है जो तीनों क्वेश्चंस में से, हालांकि सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे दिए थे साधु ने, लेकिन मुझे तीनों प्रश्नों में से, तीनों उत्तरों में से सबसे अधिक अच्छा लगा तीसरा उत्तर। कैसे? यद्यपि साधु द्वारा दिए गए सभी तीनों उत्तर बहुत अच्छे थे, परंतु मुझे लगता है कि तीसरा उत्तर सबसे अच्छा है, क्योंकि आवश्यकता के समय किसी की मदद करना भगवान की पूजा करने के समान है। यह हमें अच्छा इंसान बनाता है और संतुष्टि का भाव लाता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।